हर कोई जानना चाहता है भारत की खोज असल में हुई कैसे। इस सवाल का जवाब हिस्ट्री की किताबों में ही मिल जाता है, लेकिन उस सच को अगर महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। एक समय था जब दुनिया ये मान चुकी थी कि धरती गोल है, पर एक सवाल अब भी जिंदा था। इस गोल धरती के उस पार क्या है? और उस पार एक ही नाम था, भारत। उस वक्त भारत सिर्फ एक देश नहीं था, भारत एक कहानी थी, एक अफवाह थी। कहा जाता है कि जहाँ मसाले हवा में घुले रहते हैं, जहाँ रेशम रोशनी जैसे चमकते हैं और जहाँ के बाजार सोने की खनक से भरे रहते हैं। यूरोप के लिए भारत एक सपनों का देश था, पर उनके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। आखिर वहां तक कैसे पहुंचा जाए? समय था 15वीं शताब्दी। यूरोप पीछे छूट रहा था, व्यापार रुक गए थे क्योंकि भारत आने के तल और समुद्री रास्ते अरब व्यापारियों के कंट्रोल में थे, और यूरोप वाले भारत की सिर्फ कहानियां ही सुन सकते थे, भारत को छू नहीं सकते थे। और हर महल, हर बाजार में एक ही सवाल था, आखिर भारत तक कैसे पहुंचा जाए। और इसी सवाल के बीच पुर्तगाल में एक नौजवान था, नाम था वास्को दा गामा। वो बाकी लोगों जैसा नहीं सोचता था, वो सुनकर खुश नहीं होता था, वो भारत को देखना चाहता था, वो भारत को महसूस करना चाहता था। और वो एक दिन अपने राजा से मिला। उसने अपने राजा से कहा, मुझे एक मौका दो, मैं समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंच के दिखाऊंगा। चाहे मुझे तूफान मार डाले, चाहे मुझे समुद्र निगल जाए, मैं भारत तक पहुंच के रहूंगा। और राजा ने भी उसकी आंखों में डर नहीं, एक जुनून देखा भारत तक जाने का। सफर की तैयारी एक जंग की तरह की गई। बड़े जहाज, मजबूत रस्सियां, सूखा खाना और पानी के मटके, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सितारों से रास्ता पड़ने वाले नक्शे। लेकिन सच तो ये था, ये नक्शे अधूरे थे, जैसे आधी दुनिया अब भी राज बनकर छुपी हो। 8 जुलाई 1497 सुबह का सूरज समुद्र पर रोशनी दिखा रहा था। लिस्बन के किनारे लोग खड़े थे, कोई रो रहा था, कोई दुआ मांग रहा था, और सब जानते थे कि ये सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये वापस लौटकर आएगा या नहीं। और फिर देखते ही देखते धीरे धीरे समंदर में जहाज गुम हो गया। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे समंदर ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। तूफान आए, पाल फट गए और नौजवान बीमार पड़ गए। महीनों तक न जमीन दिखी, ना कोई दिशा, और चारों तरफ सिर्फ नीला आसमान और नीला समंदर था। कुछ लोग तो टूट गए थे और कुछ लोग तो अपने घर लौटना चाहते थे। और तब वास्को दा गामा बोला, समंदर हमको रोक सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। और एक दिन उनको जमीन दिखी, अफ्रीका का किनारा, कैप ऑफ गुड होप, जहाँ पर समुद्र गलती माफ नहीं करता। लहरें पहाड़ों जैसी थी, कई नौजवान समुद्र में डूब गए थे, पर जहाज अब भी जिंदा था और सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। आगे चलकर वो पहुंचे मोम्बासा और मिलेंडी, जहां उन्हें मिला एक ऐसा जहाजी जो भारत का रास्ता जानता था। वो लोग उनसे मिले और उसने एक ही बात कही, जब हवा बदलेगी समंदर तुम्हें खुद भारत तक ले जाएगा। और फिर वो अपने सफ़र पर रवाना हुए। हवा बदली, पाल फूल गया था, जहाज तेज हो गया था। लहरें अब उनकी दुश्मन नहीं थी, वो रास्ता दिखा रही थी, जैसे भारत खुद उनको बुला रहा हो। 20 मई 1498 हवा में चंदन की खुशबू थी, नारियल के पेड़ हिल रहे थे, मंदिरों की घंटी सुनाई दे रही थी। और फिर पहली बार भारत का किनारा कालीकट पर वो पहुंचे। नौजवान जमीन पर बैठ गया, उसने मिट्टी को चूमा और रोने लगा। ये उसकी सिर्फ मंजिल नहीं थी, ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। कालीकट के शासक जोमरीन ने उनका स्वागत किया। बाजार रंगों से भरे थे, लोग शांत और समृद्ध थे। ये देश सिर्फ व्यापारियों का नहीं है, ये देश ज्ञान, संस्कृति और आत्मा का देश है। 1498 में भारत तक समुद्री रास्ता मिला, लेकिन भारत को दुनिया ने समझा 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ और दुनिया ने माना भारत कोई जगह नहीं, भारत एक विचार है, और विचार कभी मरते नहीं। भारत कभी भी खोया नहीं था, बस दुनिया ने उसे ढूंढने के लिए वक्त ले लिया था।